एंड आज मैं एक्सरसाइज 4.5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था और उससे भी पहले ये पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि यदि आप किसी आव्यूह और उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करें तो वो उस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के बराबर होता है, या फिर आप किसी आव्यूह के एडजॉइंट और उसके आव्यूह का मल्टीप्लाई करें तो वो भी उस डिटर्मिनेंट्स के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को आप सिद्ध भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि माना आपके पास कोई आव्यूह ए है जिसके एलिमेंट 2, 3, -4 और -6 है, तो सबसे पहला काम कि इसको डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका क्या होगा 2, 3, -4, -6। डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका आपको पता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 2 छक्के कितने हो गए -12, क्योंकि 6 दूना 12 और 4 तिये कितने हो गए -12। लेकिन यहाँ माइनस का सूत्र आता था, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 12। तो 12 से 12 कटेगा 0। इससे क्या निकला कि आपका जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है वो 0 के बराबर आ गया। कल मैंने कहा था कि यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 के बराबर आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और इसका व्युत्क्रम संभव नहीं होता है। लेकिन आपको फिलहाल ये वाली प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है, ये भी ध्यान रखें। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए कल मैंने आपको कल वाली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने कहा था एडजॉइंट क्या होता है, आपके जो सह खंडों का जो आव्यूह होता है उसका ही परिवर्त, सह खंडों का जो आव्यूह होता है उसका परिवर्त ही एडजॉइंट कहलाता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें आव्यूह ए के सह खंड निकालने होंगे। तो आव्यूह ए के सह खंड निकालो तो सबसे पहले A11 1 का मतलब क्या होता है -1 to the power 1 + 1। मतलब अब यहां पर भी ध्यान देने, सम हो तो प्लस आएगा, विषम हो तो माइनस आएगा। तो अब देखो ये ही छूटेगी पंक्ति, ये छूटेगा स्तंभ, तो -6 बचा, तो -6। और ये देखिए ये हो गया 2 घात सम बन गया, +1 आ गया, -6 के साथ गुणा करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या आ गया -6। A12 कैसे निकालेंगे, -1 to the power 1 + 2, -3 आ गया, तो सबसे पहले क्या आएगा माइनस आएगा। और क्या होगा, ये छूटेगा स्तंभ और ये छूटेगा तो -4, और -4 और -1 कितने हो जाएंगे +4। A21 निकालो तो ये छूटेगी पंक्ति, ये छूटेगा स्तंभ, तो 3, तो 3 तो ऐसी के ऐसा आ गया, और 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3 का मतलब माइनस, इसलिए यहाँ क्या आ गया -3। A22 का मतलब ये छूटेगी पंक्ति, ये छूटेगा स्तंभ, 2 बचा तो ये 2 आ गया, और 2 + 2 4 का मतलब सम, तो प्लस आएगा, तो इसलिए ये आ गया। अब देखिए आप कि आपके सह खंडों से जो आव्यूह बना, सह खंडों से आव्यूह क्या बना, बी बना। अब बी आव्यूह बना कैसे, इसको हम पंक्ति में लिखते हैं A11 A12 तो -6 4, और A21 -2 और A22 कितना आया 2। ये अब यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि सह खंडों का आव्यूह एडजॉइंट नहीं होता, सह खंडे के आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह ए के सह खंड का परिवर्त B' ये बराबर इतना आ जाएगा, इसकी पंक्ति को क्या बनाना पड़ेगा स्तंभ, और ये वाली पंक्ति को स्तंभ, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप B' कहें, इसको आप एडजॉइंट ऑफ ए कहें, एक ही बात है। B' को ही आप क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब जरा ध्यान दीजिए इस प्रॉपर्टी पर कि ए और उसी आव्यूह के एडजॉइंट का यदि हम मल्टीप्लाई कराएं तो डिटर्मिनेंट्स के बराबर होता है। क्या ये सही है? तो देखिए आव्यूह ए क्या है आपके पास 2, 3, -4, -6, और एडजॉइंट क्या निकाला आपने अभी -6, -3, 4 और 2। अब इसका मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 छक्के 12, -12 और 4 तियां 12 +12। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 तियां 6, -6 और 3 दूना 6, ये +6। इस प्रकार सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 चको 24 और 6 चको 24 -24, तो ये हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 तियां 12, माइनस का प्लस, और 6 दूना 12 तो -12। अब देखिए 12 से 12 कटा 0 आ गया, 6 से 6 कटा 0 आ गया, ये आ गया आपके पास, अब ये 0 हो गई। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए = 0 है, तो अगर मैं इसके बाहर से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख दूं और अंदर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूं तो ये बन जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी आपकी। इसी तरीके से अब आगे देखिए, अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और उसके साथ किसका ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या था आपका -6, -3, 4 और 2, और ए क्या था आपका 2, 3, -4, -6। इसका भी आप मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो ये -12 होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा
4 तिया 12। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 तिया 18 और 3 छके 18। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 दूना 8 और 2 चको 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 तिया 12 और 6 दूना माइनस के 12। ये भी कटा तो 0 आ गया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू आपका कितना था 0, तो ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये आ गया 0। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने देखी थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई कराया तो वो भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई आया, और एडजॉइंट ऑफ ए और इसका कराया तो ये हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये प्रूफ होता है कि अगर आप किसी आव्यूह और उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों के दोनों किसके बराबर होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के बराबर होते हैं। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के पास परीक्षा के अंदर आते हैं, इनको जरूर सॉल्व करो। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि 2x2 की कोई मैट्रिक्स आपके पास है, 2x2 की मैट्रिक्स माना जैसे आपके पास है ए बी सी और डी, इस तरीके की 2x2 की यदि कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट आप शॉर्ट से भी निकाल सकते हैं कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए ये बराबर होता है किसके, इन दोनों एलिमेंट को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। डी की जगह ए की जगह पर डी और डी की जगह पर क्या ले आओ ए, और इनके जो हैं बी और सी के सिर्फ साइन बदल दो। तो ये वाला अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना इन वाले एलिमेंटों को एक दूसरे से क्या कर दो, इंटरचेंज, और इनके क्या बदल दो, साइन। तो आपके पास 2x2 का एडजॉइंट आपके पास प्राप्त हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट है निकालने का तरीका है, लेकिन परीक्षा के अंदर आपने ऐसे नहीं निकालना। परीक्षा के अंदर आप लोगों ने प्रॉपर निकालना है, तभी जाकर आपको 6 मार्क्स बनेंगे। लेकिन ये शॉर्ट तरीका है आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। इसके बाद एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाह रहा था कि माना आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 की ए, जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और यदि इस मैट्रिक्स और इसके जो आपके सह गुणनखंड है, अब इसके सह गुणनखंड आपको पता है कैसे निकालते हैं, आप इनको किससे डिनोट करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। आपके पास यदि कोई मैट्रिक्स है A और दूसरा आव्यूह आपके पास उसके सह गुणनखंडों का आव्यूह है, तो यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाह रहा था। इस प्रॉपर्टी का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह की कोई पंक्ति, माना जैसे मैंने पंक्ति लिख दी A11 और इस A11 का ही सह गुणनखंड लिख दिया A11 और प्लस लिख दिया A12 और इसी का सह गुणनखंड लिख दिया A12 प्लस A13 और इसी का सह गुणनखंड लिख दिया A13। तो ध्यान रखना कि यदि किसी आव्यूह की किसी पंक्ति के अवयव और उन्हीं अवयवों के सह गुणनखंडों का योगफल के गुणनफल का योगफल सदैव आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के बराबर होता है, सदैव आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के बराबर होता है। ये ध्यान में रखना कि किसी आव्यूह की किसी भी पंक्ति के अवयव और उन्हीं अवयवों के सह खंडों का गुणनफल का योगफल सदैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी लास्ट ईयर पूछी गई थी। और यदि ऐसा हो कि पंक्ति हो कोई दूसरी A21 और सह खंड हो किसी दूसरे के, जैसे ये पहले वाले के आगे पंक्ति ले ली मैंने दूसरी और सह गुणनखंड ले लिए पहले वाले के, पंक्ति के एलिमेंट ले लिए मैंने कौन से, दूसरी रो के, और सह गुणनखंड ले लिए मैंने किसके, पहली रो के। तो यदि पंक्ति दूसरी हो और सह गुणनखंड किसी दूसरी पंक्ति के हो तो उनका वैल्यू सदैव 0 होता है। चाहो तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि यदि पंक्ति है दूसरी और गुणनखंड, यदि पंक्ति कोई भी पंक्ति आपने ली और उसके दूसरी पंक्ति के सह गुणनखंड, जैसे मैंने यहाँ पे पंक्ति कौन सी ली, ये सेकंड रो ली है मैंने, और सह गुणनखंड किसके लिए है,
पहली रो के, तो इनके गुणनफल का योगफल सदैव 0 होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।